साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें कि अभी हम लोग चर्चा करेंगे बीएसएससी सीजीएल पर। तो एक बात बता दें, यदि आप बीएसएससी का सीजीएल का फॉर्म भरे हुए हैं तो आप सभी विद्यार्थी अब तैयारी में लग जाएं। केवल और केवल उन विद्यार्थी को छोड़कर जो विद्यार्थी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देने वाले हैं, वह सीबीटी 2 के एग्जाम देने के बाद तुरंत अपने जज्बा और जुनून के साथ उसी जोश के साथ लगे रहेंगे बीएसएससी सीजीएल में एक सीट फाइनल करने के लिए। और एक दो समस्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, बीएसएससी सीजीएल में एक सबसे बड़ा समस्या है एडिट के ऑप्शन को लेकर। अभी तक विद्यार्थी परेशान है। उन सभी विद्यार्थी को मैं बता दूं कि आप सब परेशान न रहें। यदि आप कुछ गलती किए हैं तो उसका समाधान है। उसका समाधान एक और है कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप अपने कोर्ट से जाकर एक एफिडेविट करवाकर दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो विद्यार्थी गलती से यदि कुछ भर दिए हैं, कुछ कहने का अर्थ हुआ कि वो ओबीसी डाल दिए हैं या जनरल डाल दिए हैं या ये सब डाल दिए हैं, तो उनको उतना मेहनत करना पड़ेगा, तब वो होगा। लेकिन एक बात आप समझिएगा बहुत बारीकी से, वर्तमान परिस्थिति में अभी जो आप लोग देख रहे हैं इसमें सबका काम हो जाता है। वायरल बॉय का काम सबसे अधिक होता है, वायरल लोगों का काम सबसे अधिक होता है। क्योंकि मीडिया और यूट्यूब का जो जमाना चल रहा है उसमें क्या है, उनको व्यूज चाहिए। जितना मैक्सिमम व्यू जाएगा उस पर वो लोग काम करेंगे। एक बात मैं आपसे बता दूं और साझा करना चाहता हूं कि मैं एडिट के लिए बार बार हमेशा प्रयास करता था। बहुत सारे संस्थान से, बहुत सारे जगह से लगातार मेरे पास कॉल आता था कि ये काम आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। धमकाया जाता था, बोला जाता था, ये सब किया जाता था। फिर भी लेकिन मैं उसमें पीछे नहीं हटा। जो होगा देखा जाएगा। एक बात और आपसे बता दें कि आप लोग इस बात को समझिए, पूरे जितने भी शिक्षक हैं जो शिक्षक तैयारी कराते हैं या तैयारी हमेशा करा रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, वो भी बीएसएससी सीजीएल की तैयारी कराएंगे, सचिवालय सहायक की तैयारी कराएंगे, उस पर बैच बनाएंगे, उसके लिए वो अपना पैसा लेंगे या फ्री में पढ़ाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ शिक्षक को यदि छोड़ दिया जाए तो सभी शिक्षक यदि इस पर मुखर होते, इस पर वीडियो बनाए रहते, इसके लिए वो अपना आगे का कोई प्लान फिक्स कर दे तो जरूर और जरूर एडिट का ऑप्शन मिलता। लेकिन उस तरीका का इस पर एक्शन नहीं देखने को मिला। क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि एक व्यक्ति वायरल होता है तो उसके लिए 500 मीडिया दौड़ती है, एक व्यक्ति वायरल होता है तो उसके लिए 500 यूट्यूबर दौड़ते हैं। लेकिन बीएसएससी सीजीएल या बीएसएससी इंटर लेवल के बच्चों को जो परेशानी है उसके लिए ना मीडिया वाले हैं, ना यूट्यूब वाले हैं, ना कोई उनके साथ खड़ा है। बहुत कम ही लोग खड़े हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि साफ नहीं खड़े हैं, लेकिन बहुत कम खड़े हैं जो कि उस लायक नहीं है। लायक कहने का अर्थ है यदि उस तरीका से व्यू जाता, उस तरीका से इस पर देखा जाता तो सभी मीडिया वाले आते और अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने सब कुछ करने के लिए वीडियो बनाते। लेकिन 1, 2, 4, 5, 10 के चलते 2, 5, 10 बना रहे हैं, इसके चलते बहुत सारे लोग इस पर कोई कमेंट नहीं किए, कोई बात नहीं किए, कोई कुछ नहीं किए। आप बताइए, मिनिमम बच्चे होंगे तो 2 से 3 लाख बच्चे होंगे जो कुछ ना कुछ गलती किए हैं। और एक समस्या है जो कई सारे बच्चे लगातार फोन कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आपके माता के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, आपके पिता के नाम में स्पेलिंग गलत हो गया है, आपके नाम में मिस्टेक हो गया है, आपके नाम में स्पेस छूट गया है, आपके नाम में कहीं गलत हो गया है, आपके कहीं ना कहीं गलत है तो उसका निदान है। इस बात को समझिए। आप उस समय एफिडेविट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयास कीजिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए कि आपका रिजल्ट हो। ये प्रयास कीजिए कि आप इतना अच्छा तैयारी करें कि आपका रिजल्ट जनरल में हो। आप इतना अच्छा मेहनत करें कि आपका अंक अच्छा है। जब अंक अच्छा आएगा तो सचिवालय सहायक मिलेगा। इस बात को आप समझें, इस बात को समझने का प्रयास करें। और एक बात मैं बता दूं, बहुत गर्मी है, बहुत समस्या है, इसमें आप कम पढ़ पाइएगा। तो इसलिए एक रूटीन बनाइए कि आप पढ़ें और समय से पढ़ें। क्योंकि आप बाहर रहते हैं या घर पर ही रहते हैं तो आपको बहुत सारा काम होगा। ये नहीं है कि आप एक रूटीन बना लिए, उस रूटीन में चल पाइएगा, नहीं चल पाइएगा। लेकिन ये फिक्स कीजिए कि हमको 50 मैथ्स डेली बनाना है, ये फिक्स कीजिए कि हमको 100 रीजनिंग डेली बनाना है, ये फिक्स कीजिए कि हमको करेंट अफेयर 100 डेली पढ़ना है, ये फिक्स कीजिए कि हमको साइंस 100 डेली पढ़ना है। इस तरीका से फिक्स करके आप कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लगातार एक चार्ट बना लें कि हमको 5 से 8 पढ़ना है 3 घंटा,
फिर 11 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ना, इस तरह आप नहीं पढ़ पाइएगा। मान लीजिए ये पढ़ रहे हैं, उस समय लाइट नहीं है, मान लीजिए इस समय पढ़ रहे हैं, आप सब्जी लाने चले गए, इस समय पढ़ रहे हैं, कोई आपके यहाँ आ गया, घर पर है या बाहर है कहीं है, तो इस टाइप से आप रूटीन नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये बना सकते हैं कि हमको 2 घंटा रीजनिंग पढ़ना है, ये बना सकते हैं कि हमको 3 घंटा मैथ पढ़ना है, ये बना सकते हैं कि हमको 4 घंटा करंट अफेयर, साइंस सब कुछ मिला के पढ़ना है, जीके जीएस, ये सब आप बना सकते हैं। और इस सब को आप पालन कर सकते हैं। कभी समय मिले, वह सुबह में समय मिले, वह शाम में समय मिले, वह रात में समय मिले, या रात भर जाग के समय मिले। एक बात आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं या बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे शिक्षक बोलते हैं कि शाम में पढ़ना चाहिए या सुबह में पढ़ना चाहिए, या इस टाइम पढ़ना चाहिए, उस टाइम पढ़ना चाहिए। आपको जो टाइम सुटेबल हो। कोई बच्चे क्या करते हैं, रात भर पढ़ते हैं, दिन भर सोते हैं। कोई बच्चे क्या है, दिन भर पढ़ते हैं, रात में सोते हैं। कोई बच्चे क्या है, सुबह में जाके पढ़ते हैं, समय से सोते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप जिस तरीका से अपने आप को कंफर्ट फील करें, जिस तरीका से आपको लगे कि मैं कर सकता हूं, वही तरीका आप अपनाएं। दूसरे का देखकर तरीका नहीं अपनाएं। यदि आपको ये लगे कि मेरे लिए सुबह का समय सही है, तो आप सुबह का समय सही चुनें। आपको ये लगे कि मेरे लिए रात भर समय ठीक है, तो आप रात भर पढ़ें। आपको ये लगे कि नहीं मुझे सुबह में याद करना चाहिए, तो आप सुबह में याद करें। आपको ये लगे कि मुझे रात में मैथ्स और रीजनिंग बनाना चाहिए, तो आप करें, बस पढ़ें। ये एक आपका ध्येय होना चाहिए, ये एक आपका लक्ष्य होना चाहिए, यही एक आपका प्रयास होना चाहिए। तो इन सब चीजों को देखें। और दूसरी बात बता दें, अपना समय को पहचाने। अभी आपके पास जो समय है बहुत अच्छा समय है, गोल्डन समय है सचिवालय सहायक के लिए। कैसे तैयारी करें, तो इस बात को आप समझ गए। यदि आप थोड़ा सा एक बात सुनिएगा, होता क्या है, मान लीजिए आपका साइंस बहुत अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, और साइंस में जो आप प्रश्न बना रहे थे ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस करने का अर्थ हुआ कि जो आप पढ़ के गए वह नहीं आया। यही होता है आउट ऑफ सिलेबस मेरे अनुसार। यदि आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, आप जो बनाते थे, जिस प्रकार का प्रश्न बनाते थे, उस प्रकार का प्रश्न नहीं आया, ठीक है। आपका जीके जीएस बहुत बढ़िया है, आप बहुत अच्छा करते थे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप जिस तरीका से याद करके गए, जो प्रश्न पढ़ के गए, नहीं आया। आप सभी ये कहिए। लेकिन इसमें होता क्या है, जो बच्चे का, यदि आपका साइंस पूछा खराब, तो साइंस आप कम कर दिए। लेकिन ये तीनों में तो आप मैक्सिमम कीजिएगा, यही एक ना आपका खराब गया होगा। लेकिन जो विद्यार्थी का केवल एक और एक मजबूत होगा, अगर संजोग से वही खराब क्वेश्चन आ गया, तो उसका भविष्य चौपट हो जाएगा। इसलिए मेरे अनुसार यदि आप मानिएगा, तो आप चारों सेक्शन करने का अर्थ हुआ कि रीजनिंग, मैथ्स, जीके जीएस, साइंस, करंट अफेयर, इन सारे चीज को आप बैलेंस करके चले, कि आपका सब एवरेज रहे, सब 70% रहे, सब 80% रहे, कि किसी एक में फास्ट करेगा तो वही एक आपका खराब जाएगा, इधर से 3 जाकर बैलेंस कर लेगा। इस बात को बारीकी से एक बार समझिएगा, ये समझने का चीज है। यदि आपका मान लीजिए रीजनिंग तगड़ा है, संजोग से एग्जाम में रीजनिंग खराब पूछ दिया, तो आप रीजनिंग नहीं बनाइएगा, वो तीनों भी नहीं बनाएगा, तो आपका कम अंक आ जाएगा। लेकिन वहीं आपका यदि सब सब्जेक्ट सही रहता, सब सब्जेक्ट एवरेज रहता, एवरेज करने का अर्थ हुआ कि 70% 80% क्वेश्चन हल करते, तो आप एक सब्जेक्ट में डाउन जाते, 3 सब्जेक्ट आपको अप कर देता। यही बच्चे का, जो बच्चे इस तरीका से तैयारी करते हैं, उनका रिजल्ट होता है। वह देखते होइएगा कि एवरेज स्टूडेंट का रिजल्ट कैसे होता है। तो वह जितना प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, करंट हो गया, सब हो गया, उसको सबको बैलेंस करके चलते हैं। तो कोई सेक्शन यदि उल्टा सीधा किया, तो उस सेक्शन में वो डाउन हो जाते हैं, बाकी सेक्शन में चाप देते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, 1-2 सेक्शन को मजबूत करके जाते हैं, और वही 1-2 सेक्शन अगर उनके साथ धोखा हो गया, उनका नसीब साथ नहीं दिया, तब वो भाग के लिए मरते हैं कि मेरे नसीब में नहीं है, मेरे भाग में नहीं है, मेरे पढ़ना में नहीं है। तो ये आपको नहीं करना है। आपको सभी सेक्शन को मजबूत करके चलना है, और उस सेक्शन को खासकर मजबूत करना है जिसमें आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, ताकि आप देखिएगा आपके ये दिमाग से काम करता है। यदि आप सोच लिए कि ये आपका कमजोर है, तो वो आपका हमेशा कमजोर रहेगा। अगर आप सोच लिए कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न नहीं बनते हैं, तो बार बार ऐसा प्रश्न आएगा जो आपसे नहीं बनेगा। वहीं आप 3 दिन या 1 दिन 2 दिन जितना 5-5 घंटा समय दे दिए, देखिए अगला दिन से वो चुटकी में बनने लगेगा। तो आप अपने आप को पहले जज करें कि हमारा एनालॉजी कमजोर है, या मेरा सेलोलिज्म कमजोर है, या मेरा ब्लड रिलेशन कमजोर है, या मेरा परसेंटेज कमजोर है, या मेरा जीके में, साइंस में फिजिक्स कमजोर है, या मेरा साइंस में बायो कमजोर है। इस सब को पहले जानिए और उस पर थोड़ा सा अधिक समय देकर, अभी आपके पास समय है,
समय को पहचानिए, समय का सदुपयोग कीजिए। ये नौकरी बार बार मिलने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान दें। एडिट वाले विद्यार्थी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप सब यदि सहयोग करते हैं, आप सब यदि कमेंट मारते हैं, आप सब यदि बताते हैं कि आगे क्या किया जाए, तो इस पर मैं बहुत अच्छा प्रयास करूंगा। आप सबके लिए हमेशा से प्रयास करूंगा और हमेशा से करते आ रहा हूं। ये आप देख रहे हैं। इधर मैं 1-2 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ कारण से, कुछ समस्या था। आपसे जैसा कि बताया, लगातार लोगों का मेरे पास कॉल आ रहा था, तो उन सारी चीजों को मैं जज कर रहा था कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि बीएसएससी इंटर स्तरीय विद्यार्थी से लेकर बीएसएससी सीजीएल या बिहार में कोई भी वैकेंसी आता है, उसके लिए यदि एग्जाम टूर चैनल आप देखते हुएगा, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करता है। कभी ना आपके पीछे रहा है, आपके साथ चलने का प्रयास किया है, आपको चलाने का भी प्रयास किया है। तो इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ये बात यदि मेरे, देखिए आपसे बता दें, किसी भी व्यक्ति से सीखने का यदि मौका मिले तो उससे जरूर आप सीखें, उससे जरूर आप समझें। ये एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं जो सुबह से लेकर शाम तक हमेशा जो स्टूडेंट से क्यूज में जाकर, जो शिक्षक से, जो अलग अलग लोगों से जो मिलता हूं, उनसे जो सीखता हूं, वही साझा आप लोगों के बीच करता हूं। आप 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति को देखते हुए, मैं डेली 500-700 व्यक्ति से मिलता हूं, 500-700 व्यक्ति से जुड़ता हूं। तो इसलिए मुझे जो अनुभव प्राप्त होगा आपसे जरूर अधिक होगा, थोड़ा ही अधिक सही, लेकिन अधिक होगा। तो इसलिए जो मैं बताता हूं उस तरीका से यदि आप काम कीजिएगा तो आप सफल होइएगा, आपकी सफलता कदम चूमेगी। तो इसलिए आप ये टारगेट बनाइए कि हमको मैथ्स भी मजबूत करना है, रीजनिंग भी मजबूत करना है, जीके जीएस भी मजबूत करना है, साइंस भी मजबूत करना है। क्योंकि आप इस बात को ध्यान दें कि 25 मैथ्स भी आपके लिए जरूरत है, 50 रीजनिंग भी जरूरत है, 50 जीके जीएस भी जरूरी है और 25 साइंस भी जरूरी है, सभी जरूरी है। यदि कोई सेक्शन इधर से उधर किया, जैसे दरोगा का भी आप देखे होइएगा, कुछ प्रश्न इधर से उधर किया था, तो वो बच्चे डाउन कर गए, जो बच्चे 2-4 सब्जेक्ट को लेकर चले गए थे। तो इसलिए आप कभी 2-4 सब्जेक्ट नहीं लेकर चलिए, सभी को बांध कर चलिए, सभी को लेकर चलने का काम कीजिए, सभी को एवरेज में चलने का काम कीजिए। देखते होइएगा बहुत टैलेंटेड लोग छट जाते हैं एग्जाम में, और एवरेज जो विद्यार्थी होते हैं, जो साधारण विद्यार्थी होते हैं, उन सफलता को प्राप्त करते हैं। तो वो क्यों सफलता प्राप्त करते हैं? ताकि यही समस्या होता है उनके साथ कि उनका 2 सेक्शन वीक हो जाता है, जिससे वो डाउन हो जाते हैं, वही 2 सेक्शन उनका रहता है। लेकिन साधारण विद्यार्थी क्या करते हैं, चारों को बैलेंस करके चलते हैं। 2 सेक्शन डाउन भी हुआ तो 2 सेक्शन उनको अप कर देता है और उनका रिजल्ट हो जाता है। तो इन सब बातों को समझिएगा। आप मिनिमम, यदि आप अभी सीबीटी 2 का एग्जाम है तो आप पहले सीबीटी 2 का एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद बीएसएससी सीजीएल में आइएगा। एनटीपीसी के एग्जाम देने के बाद बीएसएससी सीजीएल में आइए। यदि आपका बीएसएससी सीजीएल ही केवल है, एनटीपीसी नहीं है, तो अभी से लग जाइए, समय बर्बाद नहीं कीजिए। यदि जो विद्यार्थी एडिट के लिए परेशान है वह जुड़े, उनका जो टेलीग्राम हमारा चैनल है, एग्जाम टूर सर्च मारे, एग्जाम टूर में जुड़े। और यदि उससे भी समस्या है तो मुझे कॉल करें, एक हम लोग रणनीति बना के उस पर आगे का काम करेंगे। एडिट के लिए मैं हमेशा एडिट वाले विद्यार्थी के साथ था, है वो, और आगे भी रहेंगे। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट में क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लोगों में शेयर करना है, बताना है कि ये चैनल आपके लिए काम कर रहा है, आपके सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहा है, स्टूडेंट के लिए काम कर रहा है, उन वंचित स्टूडेंट के लिए काम कर रहा है जो कहीं ना कहीं से दबाए जाते हैं, कहीं ना कहीं से वो प्रताड़ित हो रहे हैं। उन सभी स्टूडेंट के लिए ये चैनल आपके लिए काम करता है। इसलिए सभी स्टूडेंट इस पर हैं, तो सभी लोग जरूर सपोर्ट करें। तो इन सब बात को ध्यान में रखेंगे। आप अध्ययन को निरंतर चालू रखेंगे, अध्ययन को रोकेंगे नहीं, और ये कभी नहीं सोचेंगे कि आज मैं ड्रॉप मार दिया, 2 दिन बाद 2 घंटा बढ़ा के पढ़ लेंगे। एक बात और, ये लास्ट में बता रहा हूं, आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि आज मैं 2 घंटा कम कर दूं, कल 3 घंटा बढ़ा देंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। रेगुलर जो आप काम करते हैं वह आपका लत बनता है, आपका आदत बनता है, आपके भविष्य को सुधारता है। लेकिन यदि आप अल्टरनेट करते हैं, 2 दिन 4 दिन पर करते हैं, वो कुछ नहीं होगा, उससे आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। आप ये गांठ बांध कर रख लें, मैं जो बोल रहा हूं। और एक बात बता दें, थोड़ा सा एक आपसे साझा करेंगे एक बुक को लेकर। तो ये देखिए, ये बुक आप ले सकते हैं, अच्छा बुक है, ये सार संग्रह का बुक है, 25,000 प्लस इसमें केवल प्रीवियस है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, तो आप अधिकतर देखिएगा बिहार सरकार के द्वारा, बिहार आयोग के द्वारा, कोई भी बीएसएससी आयोग हो या कोई आयोग हो, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे हैं
पूरे देश से इसमें जो जो एग्जाम कंडक्ट होती है उस सभी का प्रीवियस ईयर प्रश्न दिया गया है ऑनलाइनर। यदि आप इंटरेस्टेड है तो इस बुक को लेकर अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे भी मेरे द्वारा एग्जाम टूर पर इस बुक को डाला जा रहा है छोटा छोटा करके, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम कोई नजदीक है, आपको लगातार 10 पेज 15 पेज पढ़ना है, 15 पेज 20 पेज डालना संभव नहीं है, कम कम डाल रहे हैं, तो आप लेकर इसको कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा बुक है। क्योंकि मैं कोई भी बुक का आप लोग को बताता हूं और बताने का प्रयास करता हूं कि आप ये बुक लें, तो उसको सबसे पहले 2 से 3 दिन मैं देखता हूं, मैं उसको सब प्रश्न को देखने के बाद आपके समक्ष आता हूं। इसमें मैं ये आप जरूर इस बुक को ले सकते हैं। विशेष बात यह है कि आप तैयारी किसी भी कंडीशन में कम न करें, अच्छा से करें, संपूर्ण मेहनत के साथ करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय युवा। आप सब ध्यान दें अपने अपने सेहत पर, समय पर और पढ़ाई पर।